हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सीखेंगे हम जो numpy जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है हमारे पाइथन में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल import द numpy लाइब्रेरी। सो दिस इज़ द import numpy एज द np। ओके, देन इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देन एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारी जो है रन हो जाएगी कौन सी numpy लाइब्रेरी। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है numpy, और numpy हमारी जो है किसके लिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, जैसे लीनियर हमारे दूसरे जो इक्वेशन उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी numpy लाइब्रेरी। ओके, तो numpy लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है numpy लाइब्रेरी में करेंगे। ओके, सो हमारे पास ये numpy लाइब्रेरी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको इंपोर्ट कर लिया है। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, numpy का इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें जो है सबसे पहले हम एरे के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एरे जो है हमारी किस तरह से बनती है, तो देखिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक तरह का लिस्ट होता है ये, तो हमें जो है फिर उसके बाद जो हम जो है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह से बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो हमें एरे अगर हमें करनी है तो हम लिखेंगे np डॉट एरे। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन हम जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे सिंगल डायमेंशन वाली बना रहा हूँ मैं। ओके, ऐसे आप कोई भी आप ऐसे नंबर आप यहाँ पे लिख लें। ओके, देन मैं इसको जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करता हूँ, देन मैं फिर इसको ब्रैकेट से क्लोज करता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, जब मैं इसको आगे रन कर रहा हूँ तो देखिए ये मेरे पास ये एरे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई। हमें आगे जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है वो हम इसी के थ्रू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सिंगल डायमेंशन वाला मैंने किया है, देखिए सिंगल लाइन है ये। हम जो है इसको डबल डायमेंशन में भी कर सकते हैं, जैसे मैं डबल डायमेंशन वाला एरे यहाँ पे बना रहा हूँ एक। ओके, तो इसको np डॉट एरे। ठीक है, डबल डायमेंशन के लिए आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट शुरू करेंगे, देन आप जो है यहाँ पे दो जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, हमारे पास दो डायमेंशन है तो हम दो अलग अलग डायमेंशन को अलग अलग ब्रैकेट में हम जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, देन इसके बाद जो मैं दूसरा ब्रैकेट शुरू करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे लिख लिया 4 5 6 7। ओके, तो दिस इज माय सेकंड। ओके, तो इसको भी मैंने बंद कर लिया, देन मैंने सारे को फिर से बंद कर लिया। ओके, क्लोज कर लिया, तो ये मेरा क्या बन गया, ये 2 डायमेंशन वाला एरे बन गया। तो इसको मैं जैसे इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी यहाँ पे क्या हो गया, 2 डायमेंशन वाला हमारा एरे बन गया। पहले क्या था, सिंगल डायमेंशन वाला एरे था। ओके, अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर जैसे आपको इसको एक्सेस करना है किसी पॉइंट को, तो एक्सेस करेंगे तो जैसे मैं ARR लिख रहा हूँ ऊपर, और यहाँ पे मैं 0 डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, देन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, देन मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर जैसे 0 जो होता है, 0 से ये स्टार्टिंग होता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। तो 0 की जगह हमारा क्या है, 0 की पोजीशन पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो इस तरह से हम इन पॉइंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरह से आपको, और दूसरा जो है आपको आपको कुछ इस तरह से चाहिए कि आपको पर्टिकुलर एक ही आपको डिजिट चाहिए, जैसे आपको 0 ही चाहिए। अगर आपको 0 ही चाहिए तो आप कैसे वो सेट करेंगे, तो जैसे मैं ये एक एरे और बना रहा हूँ, इसको इक्वल कर रहा हूँ np में मैं यहाँ पे जीरोज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कितने 0 चाहिए, जैसे मुझे 10 0 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे।
इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। देन मैं इसको अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितनी आ गई, 10 जीरोज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप जीरो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको जीरो को दूसरे डायमेंशन में लिखना है, 2 डायमेंशन में आपको लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे आप। तो जीरो को अगर 2 डायमेंशन में लिख रहे हैं तो आप इसको मैं इसको जीरो का दूसरा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। देन आप क्या लिखेंगे, एन पी जीरो। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, मैं यहाँ पे 2 3 लिख रहा हूँ, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। देन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। देन इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ पे ये जीरो लिख रहा हूँ, अगर प्रिंट करवा दिया तो देखो यहाँ पे हमारे क्या 2 डायमेंशन में आ गया ये, ठीक है। 2 रोज, ठीक है, सॉरी 2 रोज आ गई हमारे पे, 3 कॉलम आ गए। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो आप मैट्रिक्स में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो आप इसको एनपी ऐसे लिखोगे, उसके लिए क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है। आपको कितना चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। देन मैंने ये किया, इसको रन किया, और रन करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद आप देखिए तो यहाँ पे ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायगोनल है वो 1 1 है। इस तरह से अगर आपको, ये मैंने 2 वाला किया था, ठीक है, अगर आपको 4 में करना है, ठीक है, तो 4 में करेंगे तो इस तरह से आपका ये जो डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा, ये एक तरह का देखिए, तो यहाँ पे डायगोनल 1 1 आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, अगर आपको मैट्रिक्स को जो सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने जीरो बता दिया आपको जीरो कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आता है तो आपको एरे को इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल सिंपल है ये। और आगे मूव करते हैं कि अगर आपको सभी कॉलम में क्या चाहिए, आपको सॉरी सारे डिजिट आपको क्या चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो आप यहाँ ऐसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे डायमेंशन में चाहिए, 2 3 में चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको आप रन करोगे तो आप यहाँ देखोगे, तो AR1 मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो प्रिंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हर जगह आपका 1 आ गया। इसी तरह आप 1 को छोड़ के अगर आप कोई दूसरा डिजिट आप चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे मैं 7 कर रहा हूँ, ठीक है। तो एन पी डॉट आपको यहाँ फुल लिखना है, ओके। देन आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 3 मैंने लिखा, मतलब 3 रो चाहिए, एंड हमारे पास क्या चाहिए, 4 इसके कॉलम चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ये 7 चाहिए, ठीक है। 7 हमें 7 डिजिट चाहिए जिसकी 3 रो एंड 4 कॉलम होते हैं। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, तो AR मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ। इसको रन करने के बाद देखोगे आपकी यहाँ पे हर जगह ये हर डिजिट के आगे आपके 7 आ गए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो हमने जो यहाँ पे एक एरे क्रिएट की, तो उसको आप किस तरह से अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं रेंज के बारे में बताता हूँ आपको कि रेंज का क्या फंक्शन है, ओके। तो इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, रेंज के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो रेंज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए कि रेंज वाला फंक्शन है, जैसे इसका मैं रेंज ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये कैसे होगा, एन पी डॉट रेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 10 लिख लेता हूँ तो मेरे पास जो है 10, हमारे पास 10 डिजिट्स आ जाएंगे, अलग अलग 10 नंबर आ जाएंगे, ओके। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारे पास 10 आ गए। पर ये देखिए जब आप मैं 10 लिखूंगा तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 एक्सक्लूडेड होगा, बिकॉज जो स्टार्टिंग हमारा जहाँ होता है वो जीरो से होता है।
तो ठीक है, तो 0 से अब हमें देखिए कि हमें पर्टिकुलर 2 के बीच में ही हमें नंबर चाहिए होता है, तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो उसमें जैसे अरेंज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे अरेंज 2 कर देता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे? np डॉट अरेंज, ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा था ये नहीं लिखेंगे, हम इसमें जो है एक कंडीशन लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 to 15 कर देता हूँ कि हमें 5 to 15 जो है हमें जो है ये लाइन चाहिए। तो इसमें देखिए, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 से स्टार्ट होगा 14 तक आएगा, ये इसमें 15 इंक्लूड नहीं होगा, ओके। तो इसको मैं फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देन अरेंज 2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसको प्रिंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गए, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। तो ये भी इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप बनाना चाहे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसमें थर्ड जो आता है, इसमें अरेंज में क्या आएगा, अरेंज इसका थर्ड वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वाला इसमें क्या है कि आप यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको कि 5 to 15 के बीच में आप चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको 5 to किसी पर्टिकुलर 2 के बीच में चाहिए, पर एक इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें करेंगे जैसे आपको करना है कि आपको 0 to 10 चाहिए, ठीक है, और उनके बीच में गैप 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरवल होना चाहिए 2 का होना चाहिए। इसको मैं रन कर रहा हूँ। देन मैं इसको अरेंज 3 कर रहा हूँ। तो ये करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आ गए देखिए 0 2 4 6, ठीक है, ओके 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है। इनमें सब में क्या आ रहा है कि एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा है कि 2 2 का गैप आ रहा है इन सब के बीच में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अरेंज के थ्रू, ओके। तो अरेंज फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये जो है आपको जैसे ही आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो ये आएगा ही आएगा, ओके। अब बात करते हैं, हम लीन स्पेस की बात करते हैं। तो लीन स्पेस क्या है कि ये क्या होता है कि पर्टिकुलर जो है हमें जो है एक सीरीज दे देता है ये, जिसमें पर्टिकुलर जो है गैप होता है, ठीक है। एक दो दो हमारे पास जो नंबर आएंगे उनके बीच में जो है एक फिक्स गैप होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे मैं लीन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन पी डॉट आगे लिखेंगे लीन स्पेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन मैं लिख रहा हूँ 0 1, मुझे 0 से 1 के बीच में मुझे 10 जो है नंबर चाहिए, ठीक है, इक्वली स्पेस। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखिए रन करूँगा तो देखिए ये सारे नंबर आ गए मेरे पास, इक्वली स्पेस आ गए, 10 नंबर आ गए किसके, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप इन डिजिट को अलग भी कर सकते हैं, अलग करके भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए कि आपको क्या करना है कि अगर आपको एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है तो इसमें वो भी हो सकता है, ओके। तो आप उस तरह से आप कंडीशन इसमें लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लीन 2 कर रहा हूँ, ठीक है, np डॉट एंड डॉट लीन स्पेस, ओके। लीन स्पेस के बाद मैं फिर कंडीशन ऐड कर रहा हूँ 0 1 एंड 10, ओके। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें जो है कोमा लगा के कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। तो यह है कि एंड पॉइंट मतलब इंक्लूड नहीं होगा, तो एक फॉल्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। देन मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, एंड पॉइंट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन गलत लिख दी होगी, रुक जाओ। तो यहाँ पे ये मैंने इसको कैपिटल नहीं किया था, तो यहाँ पे जो फॉल्स आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ओके, तभी ये सही होगा। तो मैं यहाँ पे लीन 2 कर रहा हूँ। लीन 2 के बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है इसमें जो है ये पॉइंट्स आ गए, पर यहाँ पे देखिए कि जो लास्ट का जो पॉइंट मैंने लिया था 1, जो 0 के 1 के बीच में था, हमने 1 को एक्सक्लूड कर दिया। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन को हमने ऐड किया तभी वो एक्सक्लूड हुआ, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है।
मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ कोड की जगह मैं यहाँ मार्क डाउन कर रहा हूँ। ओके, देन मैं नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ। ओके, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे मैं एक एरे बना रहा हूँ, यहाँ पे एरे बना रहा हूँ, जैसे एन पी डॉट एरे, एरे किसके इक्वल है, सॉरी ये हमारे इसको एरे बनाएंगे, इसमें रेक्टेंगुलर 1, मैं यहाँ पे 2 3 एंड 4 5, सॉरी 5 लिख रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू मैं 4 लिख देता हूँ। ओके, देन इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसमें, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैं ए आर, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन इसका कर देता हूँ, तो ये ए आर मल्टीप्लाई ए कर देता हूँ। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए आपको मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसको मैंने एम का नाम दिया है, तो इसको प्रिंट करवाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए तो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। जैसे 4 ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4 8, ये 12 एंड 20। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन भी इसमें करवा दिया। तो बिल्कुल सिंपल।